प्रतिभावान बालिका दुर्गा कुमावत, जो कि पावर लिफ्टिंग जैसे खेल में अनेक पद जीत चुकी है, वर्तमान में श्री गंगानगर में इस खेल की तैयारी में लगातार जुटी हुई है। श्री गंगानगर में इस खेल का प्लेटफॉर्म होने से ये अपनी पढ़ाई भी साथ साथ कर रही है। आज हरि सेवा धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम उदासीन के सानिध्य में इस प्रतिभावान बालिका का सम्मान किया गया। हरि सेवा संस्थान द्वारा स्पेशल स्क्वाड कॉस्ट्यूम एवं प्रसाद, पौष्टिक आहार, बादाम, खजूर, श्री राम मंदिर का सिल्वर मोमेंटो शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। दुर्गा कुमावत मंगलपुरा भीलवाड़ा निवासी कन्हैया लाल कुमावत की पुत्री है। यह 6 बहनें में चौथे नंबर की है। माता पिता मजदूरी करके परिवार पाल रहे हैं। इन विषम परिस्थितियों में भी राज्य स्तर पर 4 गोल्ड मेडल, 1 स्कूल, 1 कॉलेज, 2 ओपन स्टेट फेडरेशन प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर इंटर कॉलेज में कांस्य पदक प्राप्त किया है। जनवरी 2023 औरंगाबाद महाराष्ट्र में इंडिया पावर लिफ्टिंग फेडरेशन सब जूनियर प्रतियोगिता में सिल्वर पदक एवं दिसंबर 2023 में ओपन नेशनल में कर्नाटक में इंडिया पावर लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर में सिल्वर पदक हासिल किया। यह बालिका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मुकाम हासिल कर अपने देश, गुरुजनों, माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है। पावर लिफ्टिंग जैसे खेल की प्रैक्टिस निरंतर अपने गुणीजन कोचों सुमित ढींगरा, दिनेश भाटीवाल के निर्देश में प्राप्त कर रही है। इनके परिवार में माता पिता एवं 6 बहनें हैं। पारिवारिक विषमताओं के चलते इन्होंने अपने स्तर पर यह मुकाम प्राप्त किया है। श्री गंगानगर में इस बालिका के प्रतिभाशाली होने से कोच एवं अन्य फीस माफ की गई है। अन्य खर्च 6000 प्रति माह हो रहे हैं। विषम परिस्थितियों में भी यह खर्च ऐसे परिवार के लिए काफी ज्यादा है। यदि इस बालिका को किसी संस्था अथवा सरकार की तरफ से निर्देशन सहयोग मिले तो यह भीलवाड़ा एवं राजस्थान का राज्य का नाम खेल के क्षेत्र में देश विदेश में रोशन कर सकती है। यह ऐसी विशेष प्रतिभा रखती है। मेरा नाम दुर्गा कुमावत है और मैं भीलवाड़ा मंगलपुरा से हूँ और मैंने 2023 में 2 नेशनल खेले हैं और अभी मैं एशियन में खेलना चाहती हूँ और मेरी घर की स्थिति ख़राब होने के कारण मैं कुछ चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मेरे को हरि सेवा संस्था से मुझे कॉस्ट्यूम दिया है स्क्वाड का। परिवार की स्थिति कैसी है आपकी? परिवार की स्थिति इतनी नहीं है कि मेरे को पढ़ा सके या मेरा खर्चा उठा सके। कौन कौन है परिवार में? परिवार में हम 6 बहनें हैं और माता पिता हैं। पिताजी क्या? उनकी क्या स्थिति है? जैसे फादर क्या करते हैं और मदर क्या करती है? माताजी मेरी फैक्ट्री के अंदर जाती है और पिताजी की आंखों से रोशनी कम है उनकी, तो वो घर पे रहते हैं। कितनी बहनें हैं आपके घर में? हम 6 बहनें हैं। वो क्या करती हैं बहनें? 3 ससुराल रहते हैं और 3 हम पढ़ते हैं। और अब आगे क्या करने का इरादा है? मेरे को एशियन में गोल्ड लगाना है और मेरे देश का और भीलवाड़ा का, राजस्थान का नाम रोशन करना है। और जो मेरे को आज इस लेवल पर ला रहे हैं, मेरे पीछे जो भी लगे हुए, मैं उनका नाम रोशन करूं। उनको भी लगना चाहिए भी मैंने किसी को कुछ दिया है तो कुछ काम आया है। ये प्रेरणा कहाँ से मिलेगी आपको वेट लिफ्टिंग का खेल खेलना है? ये मैं जिम जाती थी तो वहाँ पे मैंने एक कंपटीशन देखा था, तो फिर मेरे को मेरे दोस्तों ने भी बोला था कि तेरे को करना चाहिए, इसमें आगे तेरा भविष्य है। तो फिर मैंने इसके बारे में पूरा पता लगाया, आगे ये गवर्नमेंट में है कि नहीं है। तो फिर मुझे पता चला कि इससे मेरी नौकरी भी लग सकती है। कॉलेज में अगर मैं ऑल इंडिया अगर गोल्ड मेडल लगाती हूँ तो मेरी रेलवे में फ़ाइट हो सकती है। वैसे ये खेल लड़कों का खेल माना जाता है, आप एक लड़की हैं, तो इस खेल में उतरने का जो रहा है क्या वजह रही और फिर परिवार ने कैसे सपोर्ट किया आपको? क्या क्या समस्याएं सामने आई? शुरू में तो कोई नहीं करता है, एक उस लेवल पे अपने को जाना पड़ता है, सोच सारे की सुननी भी पड़ती है। अगर आपको कुछ करना है तो सबकी सुननी पड़ेगी आपको। तो फिर घर वालों ने भी एक बार तो मना ही किया था, शुरू में इतना उनको पता नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने पहले तो मना कर दिया था। फिर मैं गांव में थी, गांव में मुझे भेज दिया था इस वजह से, तो वहाँ से फिर मैं घर वालों को नहीं बताया मैंने कुछ भी। और स्टेट एक मैंने अपनी इच्छा से खेला था, उस समय घर वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने खेला स्टेट। तब फिर अखबार में फ़ोटो छपे तो फिर घर वालों को लगा कि कुछ है, तो फिर उन्होंने मुझे आगे इजाज़त दी। वैसे लगता है कि इसके जो कॉस्ट्यूम है बहुत महंगी आती है, 19,000 से भी अब आती है और विदेशों में मिलती है। अब बिना पैसा के आपने तैयारी की है तो कैसा महसूस रहा और अब कैसा महसूस करेंगे आप?
अब मेरे को इंजरी ही नहीं होगी कभी भी, बहुत कम चांस है अब इंजरी के। और अब मेरे को अगर रेलवे में फ़ाइट करनी है तो उसके लिए मुझे इक्विप्ड खेलना पड़ेगा और उसके लिए मेरे कॉस्ट्यूम ज़रूरी है। तो मेरे को अभी बेंच का कॉस्ट्यूम दिलाया, सॉरी स्क्वाड का कॉस्ट्यूम दिलाया है। किन्होंने दिलाया था? मेरे को हरि सेवा संस्था से स्वामी जी ने दिलाया है। तो आगे क्या करने का है और क्या गुरुजी का नाम आगे आप इसी तरह रोशन कर पाएंगे? जी बिल्कुल, गुरुजी, मेरे माता पिता और जो भी मेरे साथ है आज, मैं उनको एक विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप किसी पे विश्वास कर रहे हो तो वो कुछ करके दिखा सकता है आपको, और पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसमें आपको। वैसे भी कहा जा रहा है कि मैं लड़कियों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है, तो क्या उन परिस्थितियों से भी आप गुजर पाएंगे? गुजरना तो पड़ता ही है सर, सब परिस्थितियों को आपको सामना तो करना पड़ेगा अगर कुछ अचीवमेंट करना है आपको तो। और वैसे बिना कोच के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या स्थिति मानती हैं? मेरे कोच है और स्टार्टिंग से भगवान के आशीर्वाद है मेरे पे कि मेरे को कोच बहुत बढ़िया मिले हैं। भीलवाड़ा में भी आशुतोष जी और पवन जी विश्नोई जो मेरे कोच रहे हैं, और अभी मेरे सुमित ढींगड़ा जी और दिनेश जी भाटीवाल मेरे कोच हैं श्री गंगानगर में। वैसे ये चीज़ भीलवाड़ा में नहीं है, आप गंगानगर में तैयारी कर रही हैं। हाँ जी। तो उसकी क्या स्थिति है वहाँ पे, क्या हेल्प मिल रही है आपको? वहाँ पे मेरे रहने का और होती कोशिश जितना हो सके वो लोग मेरे लिए करते हैं। प्रोटीन हो गया, जितना हो सके मेरे मतलब घर की स्थिति उन्होंने भी देखी है कि लड़की आज यहाँ तक आई है, तो जितनी हो सके वो लोग मेरी मदद कर रहे हैं। वैसे कहा जाता है पहलवानी के साथ 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 पढ़ाई में बहुत डिफरेंट होता है, तो दोनों में तालमेल कैसे बना पा रही है? तो शाम को प्रैक्टिस करते हैं और पेपर आते हैं तब पढ़ाई कर लेते हैं। तो क्या लगता है पढ़ाई और पहलवानी दोनों साथ कर लेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं सर, जुनून है, अगर कुछ पाना है तो आपको करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको माइंड में उतारनी पड़ती है कि अगर आपको ये करना है। तो आने वाली जो आपकी और बहनें हैं जैसे जो इस लाइन में हैं, जी। क्या उनको कैसे सपोर्ट करोगे आप और उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? उनको मैं यही बोलूँगी कि आप मेरे से जितना होगा मैं उनके लिए करूँगी, और अभी भी कर ही रही हूँ कि मैं भी उनको मेरे साथ लेके चलूँ। ऐसा नहीं हो जाओ कि एक बहन पहलवान बन गई दूसरी यहीं रह जावे। नहीं, अन्य बहनें जो कि इस फील्ड में होते हुए भी अपने आप को दूर रखी हुई है, यानी पारिवारिक स्थिति से लेके या किसी भी वजह से वो इस खेल से दूर हो जाती है, उनको क्या संदेश देना चाहेगी, कैसे आगे बढ़ पाए वो? ये चीज़ बिल्कुल निकाल ले कि उनके पास कुछ नहीं है या वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप मतलब काबिलियत है आपके अंदर तो आप कर लोगे और आपका साथ भी देंगे। भगवान तो सबके साथ है ही है। ये एक कॉस्ट्यूम कितने का आता है? एक कॉस्ट्यूम आता है, स्क्वाड का आता है 19,000 का और बेंच का आता है 21,000 का। तो मेरे को अभी हरि सेवा संस्था से मेरे को 19,000 का कॉस्ट्यूम मिला है। ने और क्या सपोर्ट किया आपको? मेरे को मतलब इन्होंने मेरे को हर चीज़ के लिए बोला है कि कुछ भी हो पीछे नहीं हटना है। अब नाम जी, नाम आपका? दुर्गा कुमावत। परिवार में आपकी 6 बहनों के अलावा भाई का भी है? नहीं सर, मेरे भाई नहीं है, 6 बहन ही हैं हम।